कुतुम घोष और पीर, गरीबदास कालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, गरीबदास अधर बसू मेरा नाम कबीर। वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा गया है, हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म वो शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। आज तक कोई बताने वाला था? किसी ने बताया उस परमेश्वर की जानकारी? ये गीता पढ़ते हैं, कभी खोल के दिखाई है इन्होंने? किसी ने नहीं दिखाई। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती, ना किसी प्रकार का सुख होता है। और ये सब मनमाना आचरण कर रहे हैं, ये सभी के सभी आज गोबर पुजवा रहे हैं, पत्थर पुजवा रहे हैं, पेड़ पौधे पुजवा रहे हैं। इनको पता ही नहीं कि भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, जबकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए, उस भगवान का गुणगान करना चाहिए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमय सुमय न उतरे पारा। पता है इन लोगों को? सर एक बात है, हाँ जी बोलिए। इन्होंने बोला कि हीरा की पहचान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने की, क्या और संत नहीं है? हमारे चारों धीरेन्द्र शास्त्री है, देवकी नंद जी हैं, प्रेमानंद जी हैं, इनको नहीं हीरा की पहचान है क्या? तो सर जैसे कि इन्होंने, हाँ जी बोलिए। हमारे जो भगवान कृष्ण है ना, वो ताम्रध्वज के लड़के मोरध्वज को आरे से कटवा दिए थे, उसको भी जीवित कर लिए। ऐसे परमात्मा है भाई। हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज की जी इन्होंने बताया हीरा का परख जो हरि जानता है, ठीक है। तो जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत तो भी उठा लिया था, हनुमंत ने कहने मतलब उन्होंने पर्वत उठा लिया था, तो जो तो भगवान हुए शेषनाग भगवान ने पूरी पृथ्वी उठा के रखी है, फिर शेषनाग ने पृथ्वी उठा रखी है। सर 2-3 प्रश्न इन्होंने किए हैं कि कृष्ण जी ने गोवर्धन को उठा लिया था, हनुमान जी ने पहाड़ को उठा लिया था, अनेक सारे प्रश्न किए हैं। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए अब इन्हीं से पूछिए ये तो कि भगवान कितने होते हैं। पहले इनसे ये पूछिए भगवान एक होता है क्या अनेकों भगवान होते हैं? भगवान तो एक होता है ना। बताइए एक भगवान है लेकिन 3 रूप में आते हो। ब्रह्मा रूप में देखो जैसे पालन पोषण करते हैं ना, रजगुण तमगुण सदगुण है। जैसे तमगुण से ये सार करते हैं भगवान शंकर, और सतगुण से ये पालन पोषण कर रहे, फिर रजगुण से ये सृष्टि कर रहे। यही 3 भगवान है, यही भगवान पूर्ण परमात्मा है। आपकी बात से हम सहमत हैं। आपने कहा 3 भगवान, मान लिए आपके 3 भगवान हो गए, एक ही रूप में हो गए आपने कही, पर शेषनाग भगवान जो कौन से भगवान हो गए? आपने कहा ना दोनागिर, जैसे आपने बताया हनुमान जी ने दोनागिर उठा लिया, और आपके गोवर्धन कृष्ण भगवान ने उठा लिया, और शेषनाग ने पूरी पृथ्वी उठा ली। अब शेषनाग भगवान बड़ा है क्या हनुमान बड़ा है क्या आपके ब्रह्मा विष्णु महेश? कौन से बड़े हैं? अब इनमें बताइए, आप प्रमाण करिए। शेषनाग पूरी पृथ्वी को उठा रखा है, दोनागिर को हनुमंत ने उठाया है, गोवर्धन को कृष्ण ने उठाया। अब कौन भगवान हो गया इनमें? आप ही बताइए। बताइए सर। करते ना, वो तो परमात्मा है, लीला करते ना। अब ये 3 भगवान है, ये तो आपस में पालन पोषण सार का काम कर रहे हैं, वैसे ही इनकी लीला है, लीला करते हैं भगवान। तो देखिए ये सब लोक वेद है, आपको ये पता नहीं। लोक वेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, वो कहे कबीर जे भवजल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, वो पूछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, वो कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। 3 देव की करें जो भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। परमात्मा ने प्रमाण करके दिखाया कि 3 गुण हैं जे ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण तमगुण सदगुण, ये तीनों प्रकार के गुण हैं। तो इनके पास एक एक गुण के जो स्वामी हैं, जो पूर्ण भगवान नहीं है। पूर्ण भगवान तो कोई और है, जिसके लिए गीता जी में कहा गया है कि उत्तम पुरुष तू अन्न परमात्मा इति उदाहरते। वो परमात्मा अन्न है, इनमें से नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए परमात्मा ने कहा है अक्षय पुरुष पेड़ है, निरंजन बाकी डाल, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। ये तो सब पत्ते के समान है पूरा संसार। ब्रह्मा विष्णु महेश तो शाखा है, इनके ऊपर तो अक्षय पुरुष और परम अक्षय पुरुष और पूर्ण ब्रह्म 3 पुरुष और है। आप इनको भगवान बना रहे हैं, जो भगवान नहीं है, जो 3 लोक के स्वामी है। पूर्ण भगवान तो कबीर देव है, जिसका प्रमाण गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया है, 66 में भी बताया है, कई जगह बताया है परमात्मा ने। क्या कहोगे आप? पूजा तो बंद कर रखे, कई श्री विष्णु भगवान की पूजा न करो, श्री कृष्ण की न पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, सब तो पूजा बंद कर रखे। किसी के पैर न छुओ, इनसे पूजा क्यों नहीं करो? गीता पढ़ते अभी गीता में बोल रहे भगवान कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को बता रहे कि अर्जुन तू सब धर्मों की पूजा, क्या बोलते हैं, सब पूजा छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। और ये बोलते संत रामपाल जी महाराज वाले कि वो अपनी शरण दूसरे भगवान की शरण में भेज रहे। गीता में तो लिखा हुआ है ना, वो तो वो अपनी शरण में बुला रहे। बताइए सर। आपने जो कहा है ब्रज का मतलब क्या होता है? वो ब्रज गीता अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 बोल रहे हैं आप। ब्रज का मतलब होता है जाना, आना नहीं होता है।
हम आपसे पूछ रहे हैं, उत्तम का मतलब अच्छा श्रेष्ठ होता है क्या? अनुत्तम का मतलब क्या होता है? अनुत्तम का मतलब क्या होता है? लेकिन हमारे जो आपके धर्मगुरु है, वे आपके धर्मगुरु ने तो उनने आपको ज्ञान ही नहीं है, तो उन्हें भाई हम कह रहे हैं जैसे उनने कंकड़ पत्थर को तो उन्हें हीरा बता दो, वो हीरा की पहचान नहीं आती, वो भी बता रहा है कि जो कंकड़ पत्थर है। आपके धर्मगुरुओं को ज्ञान नहीं था, उनको बिल्कुल 1% का ज्ञान ना है। आज जितने भी धरती पे संत हैं, किसी को भी आध्यात्मिक का खा का भी पता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जब वेद पढ़े पर भेद न जाने, वो बाँचे पुराण 18, वो पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा, उस भगवान को भूले हुए हैं। और आपने जो कहा उस परमेश्वर की शरण के लिए ब्रज का मतलब जाना होता है, आना नहीं होता है। कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है, जब वो पहले अपना रूप दिखा चुके थे, इसके बाद उन्होंने फिर क्यों कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं, अभी अभी प्रकट हुआ हूं। कृष्ण भगवान ने गीता बोली ही नहीं पहले, तो आपको यही पता नहीं है। गीता बोलने वाला ब्रह्म है। बताइए आपका तो नया नया ज्ञान है। अभी बोल रहे कृष्ण भगवान ने गीता नहीं बोली, फिर कौन बोला आपकी हिसाब से गीता? बताइए। अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में वो स्वयं कह रहा हो कि मैं बड़ा हुआ काल हूं, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूं। कृष्ण भगवान तो पहले से थे, कुरुक्षेत्र के मैदान में पहले थे ना, कि नहीं थे? फिर वो क्यों कह रहा है गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं बड़ा हुआ काल हूं, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूं। इन लोगों को खाने के लिए जे लड़ेंगे तो भी मारे जाएंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी मारे जाएंगे। क्या कृष्ण भगवान ने इससे पहले कभी कहा कि मैं किसी को खाने के लिए आया हूँ? किसी को खाने के लिए आया कृष्ण भगवान? बताइए। श्री कृष्ण भगवान ने भाई उन्होंने बाण द्वारा अपने चक्र द्वारा कैसे मारा, लेकिन मैंने अर्जुन द्वारा युद्ध कराया गया ना, काल कहाँ से आ गया? देखिए सर, ये तो आपको प्रमाण दिया ना। प्रमाण दिया, वो तो बात सही है। काल कहाँ गया? प्रमाण दिया तो प्रमाण सहित दो ना, कहाँ पे लिख रखा है? बताइए सर, इनका कहना है। कहा है तुम पहले तो पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत, तो पहले आप गीता को पढ़ो। गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में लिखा है, मैंने आपको प्रमाण दिया है कि वहां पर स्पष्ट कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ। कृष्ण भगवान पहले से थे, कृष्ण भगवान हाल प्रकट नहीं हुए थे। और कृष्ण भगवान ने जो अपना रूप पहले दिखा दिया था दुर्योधन की सभा में, चतुर्भुजी रूप था। चतुर्भुजी के अलावा कहीं भी कृष्ण भगवान ने कोई 1000 भुजाओं वाला रूप दिखाया? कहीं नहीं दिखाया। इसलिए वो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि अर्जुन, मैंने आज तक अपने इस रूप को किसी को नहीं दिखाया। जब पहले कृष्ण भगवान तो दिखा चुके थे ना कौरवों की सभा में, और वो कह रहे हैं मैंने आज तक किसी को दिखाया ही नहीं है रूप। तो वो रूप केवल ब्रह्म का रूप था, वो कभी किसी को नहीं दिखाया। अर्जुन स्वयं कह रहा है, अर्जुन तो पहले वाले रूप को जानते थे ना, वो स्पष्ट कह रहा है अर्जुन कि आप कौन हो, मैं नहीं जानता हूँ, आप अपने असली रूप में आओ, मैं डर रहा हूँ, मैंने आपको कभी नहीं देखा। 1000 भुजाओं वाले भगवान, 1000 शीश वाले। तो 1000 शीश वाला भगवान पहले कभी ना हुआ था, ना कोई है, वो ब्रह्म है। वो उसने केवल गीता के जो महाभारत हो रहा था उस कुरुक्षेत्र में दिखाया था, वो ब्रह्म ने बोली थी। वो बताइए सर। नहीं है तो बताओ, नरसिंह जी का भात उसने श्री कृष्ण भगवान ने भरा, ठीक है, और फिर विदुर सूखा भात खाया जाकर, साग खाया जाकर, तो भगवान ने नहीं क्यों खाया जाकर? बताइए सर। देखिए, साग खाना से भगवान सिद्ध नहीं हो सकता है। या आपने कहा कि वो भात दे दिया तो भात से सिद्ध नहीं होता है। भात तो आज कई जगह ऐसे आपने देखा होगा, हरदौल चरित्र आपने पढ़ा हो, ओरछा में आए हुए थे जो हरदौल चरित्र, वहां पर उन्होंने भात दे दिया। देखिए, भात देने से यह सिद्ध नहीं होता है कि वो भगवान है। भगवान की पुष्टि करने वाला वो सबको पालनहार है, सबका जनक है, वो भगवान होता है। भगवान के हाथ में, पहले तो मैं बता दूं, भगवान किसी को मारता नहीं है। भगवान के हाथ में किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं होता है। शस्त्र लेके भगवान नहीं घूमता है। भगवान को किसी शस्त्र की जरूरत होती है? पहले ये बताओ। जितने जो तुम्हारे भगवान है, सब कोई भाला लिए घूम रहा है, कोई त्रिशूल लिए घूम रहा है, कोई चक्र लेके घूम रहा है, कोई तलवार लेके घूम रहा है, ये भगवान होते हैं? बताओ मैं। अरे भगवान तो पालनहार होता है, सबका जनक होता है। कबीर भगवान है, कबीर भगवान ने कभी भी किसी को मारा नहीं है, हमेशा हर इंसान को रक्षा की है, वो रक्षा करता है भगवान। आज यहाँ पर करोड़ों शिष्य है संत रामपाल जी महाराज जी की। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, श्रद्धा से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके मर्यादा में रह के भक्ति करे, कैंसर नहीं, कैंसर का बाप ठीक हो जाता है। करोड़ों ऐसे यहाँ पे प्रमाण है। तो भगवान मारता नहीं है, पालता है। ये बोलते हैं कि कबीर साहब की भक्ति करनी चाहिए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। फिर हमारे शंकराचार्य बोलते जो ब्रह्मचारी है वही इस गुरु बनेगा। फिर ये संत रामपाल जी महाराज कैसे ब्रह्मचारी हुए? बताइए सर। देखिए, किसी शास्त्र में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है इसका कि ब्रह्मचारी ही भी गुरु है? कौन सी जगह वेदों में प्रमाण है? बताइए, आप अपने शंकराचार्य से पूछिए। और मैं फिर शंकराचार्यों में बता दूंगा कि ऐसे कई ऐसे हो चुके गुरु पद जो आपके बीच में आए, उनके भी परिवार था। परिवार में ऐसा नहीं है कि गुरु केवल ब्रह्मचारी होने चाहिए। कहाँ लिखा है? गीता जी में लिखा है कहीं कि
ब्रह्मचारी ही गुरु होगा? बताइए कहाँ लिखा गीता जी में? बताइए सर। अरे वेद में कहाँ पर लिखा है? कौन से अध्याय में बताइए हमें? वो अभी मैंने सुना था मेरे हमारे गुरु से, हमारे शंकराचार्य से सुना था मैंने। अभी वेद में बताते हो तो वेदों से बताते आपके शंकराचार्य जी। देखिए मैंने आपको प्रमाण बताया है, गीता अध्याय 4 के 34 में उस तत्वदर्शी संत के लिए कहा गया है। आज तक किसी भी उसमें शास्त्र में ये प्रमाण नहीं है कि वेदों में प्रमाण है कि वो ब्रह्मचारी होना चाहिए गुरु, तब वो भी मोक्ष का उद्धारक होगा। परमात्मा स्वयं आता है, सीधी सी बात है। परमात्मा स्वयं धरती पर आता है, वो गुरु की भूमिका स्वयं करता है, अपनी जानकारी वो भगवान स्वयं देता है। हमारे कबीर सागर में उसका प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, चारों वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा सह शरीर आता है धरती पर, वो गुरु की भूमिका स्वयं करता है। ना तो कोई बताने वाला, जैसे दादा की जानकारी पोता बता देगा क्या कि ये कैसे पैदा हुए? तो वो स्वयं आता है, वो भगवान अपनी यहाँ पर तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, फिर वो स्वयं बताता है, वो गुरु बन के आता है, वो गुरु की भूमिका करके वो बताता है उस परमेश्वर की जानकारी। आज तक जितने भी ये धर्म गुरु हैं, इनको किसी भी को भी पता नहीं है कि वो तत्वदर्शी संत क्या है। पहले तो इनको पता ही नहीं है कि तत्वदर्शी क्या होता है। बताइए सर। सर अगर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं तो जेल में क्यों हैं? जैसे जेल में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है, तो उनके जेल के ताले टूट गए थे, तो वे क्यों जेल में हैं? जवाब दो। बताइए सर। देखिए पहले तो आपने जो कहा कृष्ण भगवान का जन्म जेल में क्यों हुआ था? अगर तुम्हारे कृष्ण भगवान ही भगवान तो उनके जेल में क्यों हुआ था? पहले निकाल देते ना माँ बाप को बाहर, क्यों पेड़ रखा था? देखिए जब आप उनको कहते हैं ना कि लीला, आप रामचंद्र जी आए थे, रामचंद्र जी वनवास क्यों गए थे? रामचंद्र जी की सीता का हरण क्यों हो गया? वो तो भगवान थे, उनकी सीता को क्यों हर के ले गए? आपके कृष्ण भगवान आपके भगवान है, भगवान गोपिकाओं के चीर उठाते हैं? बताइए किसी बहन कोई नहा रही हो उसके कपड़े लेके भाग जाए कोई, वो भगवान होता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। आप अरे यार किसी सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर एक मिनट, वो लीला है। अगर वो कहे कि असली निकलो बाहर, अर्धनंगन निकलो बाहर, वो आओ, फिर दोनों हाथ ऊपर करके आओ और फिर मैं आपके कपड़े तब दूंगी। भाई मेरे यार, तो वैसे भी तो समझा सकते हैं कि आज भी कोई समझा सकता है कि भाई नंगन होके जल में नहीं नहाना, समझा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है भाई। मेरी बात सुनिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम फिर उनको नंगन बाहर निकालो, इसका मतलब ये होता है। दूसरी बात, 16,000 गोपिकाएं रखी थी कृष्ण भगवान ने। आपको पता है भगवान हजारों स्त्रियों को रखता है, उनको पत्नी बनाता है भगवान? बताइए। रामचंद्र जी है, आप राम को भगवान बताते हो, मैंने आपसे कहा रामचंद्र जी भगवान है, उनकी सीता को क्यों हर के ले गया रावण? इनको पता नहीं था कि हमारा रावण आने वाला है? अरे आप वो लीला कर रहे थे, जय लीला कर रहे थे, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी लीला नहीं कर सकते हैं? ये भी तो भगवान है, ये भी तो लीला नहीं कर सकते क्या? आज संत रामपाल जी महाराज जी भी लीला कर रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जी आज आश्रम में होते ना, रोज जितने तुम्हारे नकली धर्म गुरु है रोज लड़ाई लड़ने के लिए आ जाते। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने एक जगह बैठ करके वो लीला की है कि एक जगह सुरक्षित बैठे हुए हैं जेल में, वो आज करोड़ों अनुयायी रोज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेते हैं। और एक आश्रम को छुड़ाया था सरकार ने, आज 12 आश्रम चल रहे संत रामपाल जी महाराज जी के, और 12 आश्रम में करोड़ों आदमी आकर के अपना कल्याण करा रहे हैं। भगवान उस समय लीला कर रहे थे अगर, तो आज इस समय संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में भी भगवान लीला कर रहा है। ये तुम्हारी हमारी दृष्टि काम नहीं कर रही है। अगर तुम्हारी दृष्टि काम कर जाए ना, आपको पता लग जाए कि भगवान क्या होता है, भगवान कैसा होता है। अगर जितनी भी सरकारें हैं, अगर पता लग जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, हमारा तुम्हारा नंबर लगने देंगे? जब पहले उनको अपने कब्जे में कर लेते, हम तुमका नंबर थोड़ी लग जाता। इसलिए परमात्मा ने कहा था, पहले बोधू कोरी चमारा, फिर बोधू राज दरबारा, फिर बोधू में पंडित काजी, फिर बोधू सकल संसारा। आज परमात्मा ने पूरे को सबको ज्ञान दे रखा है। राम भगवान नहीं थे तो रावण का वध का आम आदमी कर सकता था? ये पहले आप जवाब दीजिए। 33 करोड़ देवी देवता कैद में कर रखे थे। रावण महाराज ने 33 करोड़ देवी देवता कैद में कर रखे थे, उनको कोई नहीं मार सकता था। हमारे शंकर भगवान की पूजा करके भगवान के रखे थे। क्यों? अब आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि राम ने 33 करोड़, वो रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को कैद में कर रखा था, तो राम से तो बड़ा भगवान तो वही था। जब वो 33 करोड़ भगवान को कैद कर लिया उसने, रामचंद्र जी ने तो एक को कैद नहीं कर पाया, उसने 33 करोड़ कर लिए थे। दूसरी बात, बाली को भी मारा था तो छुपके मारा था, बाली को मारने की क्षमता नहीं थी तुम्हारे राम की सामने आके, छुपके से तीर मारा था। अगर भगवान थे तो सामने आके मारते ना, लेकिन उस बाली को श्राप था या आशीर्वाद था कि जो सामने आता था उसका आधा बल उसमें आ जाता था। आपके राम की सिट्टी गुट्टी गुम हो गई थी,
पेड़े में छुप करके मारा था आपके राम ने, सामने आके नहीं मारा था। तो जब भगवान होता है ना वो सामने, जैसे आज कबीर भगवान है, 52 बार कबीर भगवान पर आक्रमण किया गया, 52 बार मारने की कोशिश की, कबीर भगवान ने किसी के ऊपर एक सीख नहीं उठाई। इन्होंने तलवारें चलाई, तोप के गोले दागे, कुआं में डाल दिया, बांध के जंजीरों से समुद्र में नदी में बहा दिया और हाथी चढ़वा दिया, लेकिन परमात्मा ने किसी को मारा है? परमात्मा ने किसी को नहीं मारा है। परमात्मा होता है वो मारता नहीं है भाई। अगर आपने कहा इससे पहले तो फूलन देवी को मारा था, तो कितनी बड़ी डकैत थी, उनको भगवान बना दो जिन्हें मारो, और बहुत बड़े बड़े डाकुओं को मार दो, इनको भगवान बना। मारने वाला भगवान नहीं होता है। भगवान की परिभाषा ही पता नहीं है तुम्हें तो भगवान क्या होता है। भगवान सबको पालने वाला होता है। वो पृथ्वी पे एक ही भगवान होता है, अनेकों भगवान नहीं होते हैं। आपके राम भगवान थे, कितने भगवान थे, उनकी थोड़ी आप जो समझो सीमा थी। आप लोग खुद कहते हैं कि 3 लोग के स्वामी थे, 3 लोग से आगे थे का? 3 लोग के स्वामी थे ना। रामपाल जी महाराज छुड़वाते क्यों हैं, ये पहले बताओ। अरे भाई मैं बता रहा, छुड़वाते नहीं है, विधिवत बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश पंचदेव की भक्ति प्रथम बताते हैं। आपने अभी तक आपने ना नाम लिया है ना, आपको पता है। आप कितना मानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश को, कितना मानते हो दुर्गा गणेश को? पहले बता, बोले कि बताइए माता सर। के पैर ना छुओ, पिता के पैर ना छुओ, भाई के पैर ना छुओ। अब ये पहले बताओ, अब श्राद्ध ये निकालने से श्राद्ध मना निकालने करते के लिए हैं। वो भी मना करते हैं। फिर हमारे जो अरे गुरुओं भाई थे, पहले एक एक क्वेश्चन क्लियर करते आपका हैं। क्वेश्चन आपने कहा पैर छूने के लिए, मैं बताता हूँ। आप बताइए, रामायण में आपने पूरी रामायण देखी, कभी रामचंद्र जी ने किसी के पैर छुए हाथ धर के? उन्होंने प्रणाम किया है ना, माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, हम लोग कहते हैं सत्साए भगत जी, सत्साए भगत जी। सत माने सच्चा, साहेब माने परमात्मा। दूसरी बात, रामायण के बालकांड में स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां पर रामायण में लिखा है कि जो उन्होंने कहा है कि पांव नहीं छूना है, चौपाई उड़ गई वो। प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। रामायण की चौपाई है, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। नमन किया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी सभी नमन कहते हैं। हमने छोड़ा नहीं, हमने जो अपने शास्त्रों में जो हमारे में लिखा है, शास्त्रों में जो बताया गया है वो करते हैं। अब आपकी दूसरा क्वेश्चन आपका आया कि आपने कहा है कि श्राद्ध निकाल। देखिए, श्राद्ध के लिए गीता अध्याय गीता जी के 9 के 25 में मना किया गया है। आप उठा के देख लीजिए, आप अपने धर्म गुरुओं को बता दीजिए। गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा है, भूतों को पूजते हैं भूत बनते हैं, पितरों को पूजते हैं पितर बनते हैं, देवताओं को पूजने वाले देव गति को जाने के बाद पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका भी मोक्ष नहीं होता है, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। तो भाई हमारे शास्त्रों में मना किया है, तुम जब ऐसी भूतप्रीत बनवाए जा रहे हैं। आपके वो तो उसको तो हमारे बताइए लिए सर। जितने गीता में बोला है कि मेरे शरण होके फिर जन्म मरण में नहीं आएगा, तू बोल रही गीता में तो भगवान। गीता अरे तो उसके लिए बोल क्या रहे हैं कि जी सब काम छोड़ दे पहले, जब तो नहीं आएगा। तुम जो सर्व कर्म करते रहो फिर कैसे, वो जाके रहो जी सर्व कर्मों को छोड़ दे, और तुम कह रहे कि वो गीता जी में उन्होंने कहा है, गीता अध्याय 66 में कहा है, 18 के 66 में कि सर्व धर्माम एकम, सारे धर्म के जितनी जी क्रियाएं कर्म हैं जब सब छोड़ दे, की शरण में जा, उसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा, सतलोक चला जाएगा, लौट के पुनर्जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। बताइए सर, अब आपका क्या कहना है? इन्होंने काफी सारे प्रमाण दिए हैं, क्या कहोगे आप? और फिर और एक संत रामपाल जी महाराज, जो संत रामपाल जी महाराज है वो क्या आदमी को बोलिए सर। संत रामपाल जी के भगत जी हैं, जो आदमी को जला दिया जाता है, जो उसकी राख को गंगा माई में बहाने से मना करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं? सर ये बहुत बड़ा सवाल है, बताइएगा आप। संत रामपाल जी महाराज जी ने शमशान की मिट्टी या राख को भस्म को सड़ाने के लिए मना नहीं किया है, उसमें से क्रियाकांड करने के लिए मना किया है। जो तुम फूल उठाते हो, फूल नहीं उठाना है, फिर 13वीं करते हो, 6वीं करते हो, 12वीं करते हो, ये सारी क्रियाएं नहीं करना है। क्योंकि जब अंतिम संस्कार, आप जानते हो अंतिम संस्कार क्या कहलाता है? जलाना ही अंतिम संस्कार होता है। तब हमने जब अंतिम संस्कार ही कह दिया, फिर कौन सा संस्कार रह गया? फिर ये संस्कार कहाँ से पैदा हो गई? हमारे बड़े बूढ़े करते अरे हैं भाई ना, वो तो लोकवेद रहा ना, फिर लोकवेद रहा ना, तो लोकवेद के लिए मना किया है ना। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में मना किया है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं ना, उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार की सिद्धि होती है। तो हमें तो मोक्ष चाहना है ना, तो हम जो लोकवेद की पूजाएं बंद कर देंगे ना, मनमाना आचरण नहीं करेंगे। मनमाना आचरण करेंगे तो हम जन्म मृत्यु में रहेंगे।
बताइए हमारे सर। जो धर्म गुरु ने बता रखा है जैसे 13वीं करना है 10वां करना है, उनको कहने मतलब खाना ले जाके कहने मतलब खिलाना तो उनकी तृप्ति हो जाएगी, तो ये लोग बंद करवा रहे हैं, ऐसा क्या है? सर इनके भाई, धर्म गुरु मैंने आपको बताते पहले हैं। बताया है गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में गीता जी में स्वयं आप अब ना तो तुम कृष्ण भगवान को मानत, पर उनकी कही है कौन नहीं मान रहे, उनकी कही तो मानो जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अगर उन्हें भगवान ही मान रहे तुम तो। एक एक मिनट, एक सवाल है हाँ मेरा। हाँ बिल्कुल, अब दो ये कीजिए। क्या बोलते हैं कि जो गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने, आप लोग काल भगवान ने बोला है, और हम बोलते कृष्ण भगवान ने बोला है। इससे कैसे पता चलेगा कि कृष्ण भगवान ने बोला या काल ने बोला है? कैसे मार करोगे तुम? सर पहले ये ये टॉपिक मैंने क्लियर आपको इस कीजिए। टॉपिक पे पहले आपको बता दिया है, गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में लिखा हुआ है, आप उसको थोड़ा देखिए पढ़िए। 11 के 32 में वो स्वयं कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ, वो सिद्ध हो रहा है, वो कह रहा है मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ। और उसने ये भी कहा है कि अर्जुन तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, तेरे और मेरे अलौकिक जन्म कई बार हो चुके। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इन्होंने जो कि उनके गुरुदेव बताते हैं ग्रंथों से प्रमाण सहित, इन्होंने आप लोगों को काफी हद तक समझाया है। तो अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? क्या आप लोग सर ऐसा है कि इन्होंने प्रमाणित जो दिया है वो मैं भी देखेंगे कैसा है कैसा नहीं, मिलाएंगे युगवेद जैसे इन्होंने बोला है, श्रीमद देवी पुराण में बोला है, मैं भी घर जाके मिलाएंगे और फिर ऐसा है अगर समझ में आएगा तो मैं भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अभी कंफ्यूजन है ना, मतलब आप संतोष हो? संतोष इसलिए अभी जैसे आपने भाई साहब ने इन्होंने बोला कि ये यहाँ पे लिखा है युगवेद में ये 2 बार लिखा है जैसे बता रखा है, ठीक है, तो मैं भी देखेंगे, संशोधन करेंगे, फिर मैं भी जुड़ने की कोशिश करूंगा, ऐसी कोई ठीक है सर, आप भी देखोगे? हाँ देखूंगा सर, घर जाके देखूंगा मैं भी। प्रमाण दिया सर ने बहुत, तो इससे तो सच्ची होगा ना, ग्रंथ में बोला है लिखे। चलिए बहुत अच्छी बात है। सर आपका क्या कहना है? हाँ जी, जो भाई साहब ने बताया है कि हम भी देखेंगे, अपने गुरुओं से पूछेंगे, अपने वेदों में बताया है, वेदों में और गीता जी में बताया है, उसमें हम देखेंगे। और फिर जैसे भाई साहब कह रहे हैं तो जैसे हम भी जुड़ेंगे, फिर परमात्मा बता रहे हैं तो हम भी परमात्मा की शरण में आएंगे। तो देखा था इसको, लोग जो आप इनके बीच में बहस वगैरह थी वो काफी सुलझ चुकी है, और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं ये अपने वेदों से पुराणों के जो भी संत रामपाल जी महाराज इनको बताते हैं वो इन भाइयों को बताया, और ये लोग मान रहे हैं कि हम अपने घर जाके देखेंगे, और अगर सही पाया तो फिर हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे, और आगे जो भी होगा भविष्य में तो नाम दीक्षा भी लेंगे। बने रहिए ऐसी हमारी वीडियो के साथ अंत तक। नमस्कार।